हाय वाटर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपका साइन वाटर साइन है यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये दिसंबर का महीना है, ये कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये दिसंबर का महीना। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और ज़रूर देखेंगे कि क्या है जो यूनिवर्स कहना चाहती है, क्या मैसेजेस इन कार्ड से आते हैं, आपका हर एक वीक कैसा रहने वाला है। गाइडेंस लेंगे, दो इम्पॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं शायद आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई है। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ चैनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग फॉर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और देखते हैं आपके लिए थीम ऑफ द मंथ क्या है आपके लिए थीम। ओके, यहाँ से हम पहले 4 कार्ड्स निकालेंगे फॉर द थीम ऑफ दिस मंथ और फिर हम बाकी की रीडिंग को करेंगे। लेट्स सी क्या है थीम। ओके ओके ओके, नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगी, थैंक यू। वाटर साइन, थैंक यू। ओके, ये कार्ड, लेट्स सी सबसे पहला थीम आपके लिए क्या है वाटर साइन। द टावर, ओके। फ्रेंड्स, हमेशा टावर का मतलब गलत नहीं होता है, सो प्लीज। ओके, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, theme of the month, water sign, theme of the month, theme of the month. All right, we have Ace of Cups. Haha, wow, great. हाँ, मैं हंस रही हूँ, आपको शायद लग रहा होगा कि टावर आया है और ये हंस रही है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, so trust. All right, let's see theme of the month for water sign. We have 7 of wands. Okay, तो पहले हम इन कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे हर एक हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनर्जी अगर मैं आपके लिए बात करूं तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है टावर का कार्ड। तो अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, टावर मतलब क्या होता है आपके हिसाब से। ट्रेडिशनल टैरो में भी अगर हम देखते हैं तो टावर का कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि सडनली एक बदलाव आना, सडनली कोई भी सिचुएशन का बदल जाना, उसको हम टावर मूवमेंट कहते हैं। अचानक बिजली कड़की तो सिचुएशन बदल गया, राइट। बिजली कड़की, बादल आया, बारिश आई, तो एक सडन चेंज को हम टावर मूवमेंट कहते हैं। तो आपकी थीम में आया है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे टावर मूवमेंट, कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं। ये है पहला मतलब जो आपके लिए मुझे मैसेज चैनल हो रहा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। दूसरा जो मुझे इस कार्ड को देखकर जो मैसेज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में कुछ लोग के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी शादी को हुए 1 साल कुछ महीने हुए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में 1-1.5 साल हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहे हैं, उसमें आपने एक टावर की सिचुएशन को जो है फेस किया है। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर जाकर रुकी है जहाँ पे आपको भी नहीं नज़र आ रहा है कि आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। आप स्टक हैं, आपको पता नहीं है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगी
नहीं आएंगे, आपको इनके लिए रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाले पर्सन हैं जिन्होंने आपके ज़िंदगी में ये टाव मोमेंट लेकर आए हैं, वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने तरफ से हर चीज़ के तरफ से एक चुप्पी साध ली है, उनको कुछ भी नहीं बोलना, वो अचानक से चुप हो गए हैं। तो ये टा मोमेंट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जस्ट कुछ लोगों के लिए पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, जो कि बहुत ऑल ऑफ अ सडन रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो एक वेट है आपकी ज़िंदगी में कि टावर तो मैंने झेल लिया, अब आगे क्या। तो यस, इसका भी जवाब है, ये मंद आपकी ज़िंदगी में है जो लेकर आ रही है। राइट, चलिए अब हम दूसरे कार्ड की बात करते हैं। इसके बाद मैं कार्ड लूँगी आपके लिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके लिए मंथ आने वाला है, ये कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड है आपके लिए, आपके पिछले कई हफ्तों के, पिछले कई महीनों के मेहनत का। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपके सामने तकलीफ़ें बहुत है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, आपको पानी नहीं मिल रही, नहीं, बेसिक चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं आपको इक्वली नहीं मिल रहा। वो फल जो आप डिज़र्व करते हो, वो रिवॉर्ड जो आप डिज़र्व करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी सॉल्व करते हो तो 3-4 और आ जाते हैं। और ऐसा करते करते क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा, सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा। बट अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, आपको दिखेगा कि ये बंदा मेहनत तो ज़रूर कर रहा है, बट इसको मेहनत का फल मिल रहा है, सिर्फ दिख नहीं रहा है। क्या हो रहा है, इसकी बॉडी सही बन गई है, राइट, यानी कि मेहनत तो कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज से ये और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, इसकी बॉडी मजबूत हो रही है। तो इस कार्ड का रेलेवेंस क्या हुआ, ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपके पास्ट में ऐसा हुआ है या फिर ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे डाउन मोमेंट्स का सामना किया है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, अभी मुझे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं किस पे भरोसा करूँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, मैं तो अपने 100% एफर्ट्स दे रहा हूँ, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, आपको एक बार ये सोचना है, क्या वो आपके अपने थे? जब उन लोगों का वक्त बदला, जब उन लोगों का टाइम बदला, क्या उन्होंने आपको मुड़ के देखा? क्या इन लोगों ने आपको वो प्रायोरिटी दी जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो? ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए जवाब है। दूसरा ये है कि आपके लाइफ में जितनी तकलीफ़ें आई, आपने जितना कुछ भी सहा, आपने जितना कुछ भी फेस किया, क्या आपको ऐसा लगता है कि उससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो टा मोमेंट आपके लाइफ में आया, ये सिर्फ खराब ही कर गया? क्या इसने आपको कुछ बेनिफिट दी? ये सोचने की ज़रूरत है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका सेपरेशन हुआ, आप किसी पर्सन से दूर चले गए, वो पर्सन भी किसी न किसी के बहकावे में आकर या किसी की बातों में आकर ये पर्सन आपसे अलग हो गए। ठीक है, वो पर्सन भी अपनी जगह पर है, आपको भी लगता है आप अपनी जगह पर हो और आप दोनों ही सही हो। बट कुछ लेसन आपने भी सीखा कि कभी किसी चीज़ पर इतना ज़्यादा भरोसा शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ़ आपको देती है, आपको मतलब ये आपके रिश्ते को दे रही है। अगर आप दोनों आज अलग बैठे हो, दूर बैठे हो, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को कमज़ोर बना रही है। तो रिश्ता बनाने से पहले इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि क्या आप उस रिश्ते के साथ हर वो चीज़ को एक साथ सहने को तैयार हो। आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेशन होने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, लोग सेपरेटेड हो रहे हैं, लोग डिवोर्स ले रहे हैं, लोग शादी कर रहे हैं और शायद 1 से 1.5 साल तक भी नहीं रह पा रहे। इसका कारण क्या है?
क्या आपने कभी सोचा है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग को तो प्यार होता है, वो जब तक साथ रहते हैं वो 50-50 करके चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। पर जब वो एक बंधन में बंधते हैं ना, तो उनमें जब जिम्मेदारी आ जाती है कि अब आपको आगे अपनी चीज़ें खुद करनी है, तब आ जाती है तकलीफ़ें। कोई अपनी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को, सैक्रिफाइस करने को और बैलेंस करने को तैयार नहीं होता है। कि बहुत बड़ी सबक है आप लोगों के लिए कि अगर आप अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हैं, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में बंधना चाहते हैं और अगर आप ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, तो थोड़ा सा आपको भी सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाटर साइन के पास्ट में भी आपके रिलेशनशिप्स रहे हैं, पास्ट में भी आपने कई धोखे खाए हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। ऑलराइट। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने अगर पास्ट में अच्छे कर्मा किए हैं तो उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अगले कार्ड की अगर हम बात करें आपके थीम में, तो यहाँ पे कार्ड आता है आपके लिए 3 ऑफ कॉइंस का। ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ लोग की नज़र आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेगी, क्योंकि आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है, आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है। और ये चेंज जो है आप आपको भी ऐसा लगेगा कि ये एक आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ में ही क्यों ना हो। और मुझे ये ज़्यादातर वर्क लाइफ की ही एनर्जी लग रही है। तो ये जो बदलाव होगा ना, तो इससे आपके जो आसपास के लोग हैं, क्या आप एनर्जी देख रहे हो, ये बंदा एक पॉजिटिव एनर्जी में है, ये खुश है, इसे जो मिल रहा है। बट पास वाले लोगों को भी वही मिला है, बट वो उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। तो आपकी ग्रोथ की, आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। बट कहीं ना कहीं आप जिन्हें दोस्त मान रहे हो, आप जिन्हें अपनी ज़िंदगी का सपोर्ट मान रहे हो, क्या वो ट्रस्ट वर्दी हैं, इस बात का भी आपको इस मंथ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे फाइनल कार्ड की। जो थीम ऑफ द मंथ आया है वो आया है एस ऑफ कप्स का। यानी कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को आपकी ज़िंदगी में, या तो अगर आप सिंगल हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सेपरेशन हो गई, या फिर कहीं ना कहीं आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है कि शायद ट्रू लव नहीं होता। देखिए, हमेशा ट्रू लव आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई प्यार करने वाला ही मिले जिससे आपकी शादी हो, जिसके साथ आपका घर बसे। ये ट्रू लव आपको सेल्फ से भी हो सकता है, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस देना। ये ट्रू लव आपको किसी दोस्त के साथ हो सकता है, दोस्ती में एक सच्चा प्यार, यानी कि एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे आपको उस पर्सन पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो कि ये इंसान मुझे समझेगा, ये समय समय पे मुझे गाइड करेगा, ये मुझे बताएगा कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, और ये हमेशा मेरे साथ रहेगा जैसे मैं इसके साथ रहूँगा। सेल्फ कमिटमेंट की बात। तो एस ऑफ कप्स, तो एक नई शुरुआत भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग के लिए नई फ्रेंडशिप हो सकती है, जहाँ पे आप किसी पर्सन से ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी दिलदार होंगे और उनके साथ आपकी एक नई चैप्टर शुरू होगी। कुछ लोग के लिए नया लव भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगर आप बिल्कुल भी सिंगल हैं। अगर आप सेपरेटेड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपको एक काफ़ी अच्छी दोस्ती मिल सकती है। और मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर अब तक आपने रिलेशनशिप को एक बहुत नॉर्मलाइज समझ के रखा था कि रिलेशनशिप में आपका भरोसा नहीं था, या फिर रिलेशनशिप को आप इतना सीरियस नहीं मानते थे, तो आप एक बहुत ज़बरदस्त सीरियस रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हैं। यस, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। किसके लिए है ये तो आप ही मुझे बताना, अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो चलिए देखते हैं। अब हम हर एक हफ्ते के लिए हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। 4 हफ्ते हैं हमारे इस महीने के भी। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तो हम हर एक हफ्ते के लिए कार्ड्स निकालेंगे वाटर साइन, और देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। लेट्स सी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ December water sign. Okay, 1, 2, 3. Okay, 4. ये आपके पहले हफ्ते के कार्ड्स हैं, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। Let's go for second week of December for you. Okay, second week of December. Okay, this is for your second week.
Now let's see for the third week of December. थर्ड वीक कैसा रहने वाला है वाटर साइन आपके लिए. Okay. This is your third week and we have the fourth week. Let's see. ओके, ये कार्ड आना चाहता है. फाइन, अब मैं इसे साइड में रखती हूँ एंड इन कार्ड्स को भी मैं फ़िलहाल साइड में रखती हूँ. दिस इज़ फॉर योर फोर्थ वीक, दिस इज़ थर्ड वीक, दिस इज़ योर सेकेंड वीक. नाउ लेट्स सी what is coming for you in the first week of December. We have 5 of Wands. We have the Sun card. Great. We have 3 of Wands and we have the Chariot. Okay. मुझे आपके लिए जो फर्स्ट वीक की एनर्जी लग रही है वाटर साइन, वो ये लग रही है, जो मैसेजेस चैनल हो रहे वो ये है कि अब तक जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, या फिर जो भी आपके अजम्पशंस थे, आपके वो सोचे समझे हुए चीज़ें थी ना, उस चीज़ से अब आप बाहर निकलने वाले हो. यानी कि वो जो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी कहीं ना कहीं हमेशा आपके अंदर रही है कि नहीं, ये मेरी ज़िद है, या फिर मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, या फिर एक जो सेम पैटर्न का रिपीट होना. आपको पता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपको पता है कि कौन कब कैसी बातें करता है, आप उससे ट्रिगर हो जाते हो. तो ऐसे आप बहुत, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ऐसे कई बार आपको लोग ट्रिगर करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको लेकर ही हंसते हैं कि अरे आप तो ट्रिगर हो गए, आपको तो मैंने मजाक में बोला था या फिर ऐसे बोला था. तो ये एक बहुत बड़ा हाई टाइम है अपने ट्रिगर पॉइंट को रिकॉग्नाइज करने का कि मेरा ट्रिगर पॉइंट क्या है, मैं किस बात से प्रोवोक हो जाता हूँ, मुझे लोग क्यों प्रोवोक करते, क्या वो प्रोवोक करके मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो फर्स्ट वीक कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग वीक आपके लिए लग रही है और कहीं ना कहीं आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में थोड़ी सी डालने वाली है. थोड़ी सी ये जो महीना शुरू होगा, स्टार्टिंग डेज पहला दूसरा, कई जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं. इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, किस बात से आप भड़क जाते हैं, किस बात से आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये शायद मैं अगर थोड़ा कामली करूँ, थोड़ा आराम से करूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा. मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर, कुछ बातों को लेकर आप जो है आपका यूजुअल पैटर्न बदलने वाले. यानी कि अगर ऐसा होता था आपके पास हमेशा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रहता था और कई ऑप्शन भी रहते थे, आप हमेशा ए को ही चुनते थे क्योंकि आपको लगता था नहीं मुझे ए ही चुनना है क्योंकि ये पहला ऑप्शन है. बट हो सकता है कि ये जो एक नया महीना आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं आपको इस बात से भी जागरूक करे कि जस्ट टेक अ रिस्क. क्यों ना हम रिस्क लेते हैं, क्यों ना हम ऑप्शन डी को सिलेक्ट करते, क्यों ना हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं, हम एक ही चीज़ को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं. आपकी बेसिकली चेंज इन प्रोस्पेक्ट, चेंज इन लुकिंग एट थिंग्स, बदलाव, क्या हम रिस्क ले सकते हैं, क्या हम कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये करते हो, लिटरली ट्रस्ट मी, अगर आप इस चीज़ को करते हो आपके लाइफ में एक बहुत 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 मेजर चेंजेस है. सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अगर आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर काम करेंगे कि कहाँ से आपको रोना आता है, क्या किसी के बोल देने पर आपको गुस्सा आता है, क्या चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, अगर आप अपने आप के ऊपर फर्स्ट वीक में काम कर लेंगे तो आपके लिए सन का कार्ड आया है. यानी कि एक नई शुरुआत, यानी कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन.
काफ़ी सारी ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अटक सी गई हैं। लोगों की निगाहें कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। लोग हमेशा देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है। आपको नीचे करने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट अगर आप अपने आप के ऊपर काम कर लो, ट्रस्ट मी, आपका कोई पल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से मेहनत का इतना बड़ा फल आपको मिलने वाला है। सो ट्रस्ट मी, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, स्पेशली यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैरियट का कार्ड आया है। तो अगर जैसे मैं डिसीजन की बात कर रही थी, तो अगर ये आपके पर्सनल लाइफ के अलावा आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर रिलेटेड है, यानी कि ज़्यादातर मुझे प्रोफेशनल लाइफ की लग रही है कि अगर आपको एक डिसीजन लेना है कि अब एक समय आ गया है कि अब आपको चूज़ करना है कि आपको यहाँ रहना है या फिर आपको काम करने के लिए बाहर जाना है। बाहर यानी कि कुछ लोग के लिए देश से बाहर हो सकता है, कुछ लोग के लिए नया जॉब हो सकता है। और अब आपको डिसीजन लेना है, तो यूनिवर्स आपको फर्स्ट वीक में ये मैसेज दे रही है कि येस, टेक द कॉल। यानी कि ये रिस्क लो, बैठे मत रहो, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ से आपका नया अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है। तो टेक द रिस्क, आपको फर्स्ट वीक यही कह रहा है कि रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आपके लिए नए पोर्टल खुलेंगे। और नए पोर्टल में सन का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, हर वो चीज़ का पोर्टल खुलेगा। यहाँ तक कि अगर आप बाहर जाने की भी बात सोच रहे हैं, तो अगर आप ये रिस्क लेते हैं तो इन फ्यूचर आप बाहर भी जाओगे। और राइट, इस बात का ध्यान रखें। लेट्स सी सेकेंड वीक के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द डेविल, the high priestess, we have king of wands and we have justice। तीन मेजर आर्काना यहाँ पे आए हैं सेकेंड वीक में। यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, क्या बात है। और राइट, वाटर साइन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि मैं फर्स्ट वीक की बात कर रही थी कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपको कुछ डिसीजन लेने। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने आपकी थीम को देखकर बोला था कि कुछ कार्मिक इश्यूज हैं आपके साथ, यानी कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ पास्ट में जिसमें हो सकता है आपकी गलती ना हो, बट आपको ट्रिगर किया गया हो। आपने अपना 100% दिया हो, बट आपको उसका फल ना मिला हो। तो कहीं ना कहीं जो है इसके रिवॉर्ड मिलने का, यानी कि जस्टिस सर्व होने का टाइम जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है इस सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। बहुत सारी चीज़ें जिस पर हो सकता है आप डाउट करते हो, बहुत सारे ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस, आपको, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप बहुत हाईली इंट्यूटिव है। आपका इंट्यूशन बहुत सही काम करता है, बिल्कुल आपको सही गाइड करता है, बट ये शट डाउन मोड में है, यानी कि आपने उसको बंद कर दिया है। अब आप अगर, या फिर काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आपने हाइबरनेट कर दिया अपने सिचुएशन को, तो प्लीज़ इसको स्विच ऑन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सच्चाई आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आपका कंप्यूटर दिमाग का बंद है। आपको इसे खोलना है, और जब आप इसे ओपन करोगे ना, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। बट यहाँ पे एक वार्निंग भी ये है कि जब आपको धीरे धीरे वो क्लैरिटी दिखेगी, और ये आपको अपने आप से ही दिखेगी, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी, तब आपको जोश में आकर होश खोने वाला काम नहीं करना है। आपको सब्र से काम लेना है। आपको, कहते हैं ना, एक्ट वाइजली, आपको वाइजली एक्ट करना है, और उसी से कहीं ना कहीं आपको सही कार्मिक रिवॉर्ड आपकी ज़िंदगी के मिलने वाले हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है, क्योंकि आप ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हो, तो इसका ध्यान रखें। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि यस, हाँ, ये मैसेज है तो मैं बता ही देती हूँ कि यस, आपको कोई मिलने वाला है वाटर साइन। ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनके साथ एक बहुत ही पैशनेट कनेक्शन मुझे होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। ऑल्दो आपका इंट्यूशन आपको डेफिनेटली बता देगा, इस पर्सन के आने से पहले आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने फायर साइन बता ही दिया है। हो सकता है इस पर्सन का सन, मून या नॉर्थ नोड जो है वो फायर साइन में आता हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी में जुड़ने वाले, और कहीं ना कहीं इनके साथ एक बहुत पैशनेट रिलेशनशिप
कुछ लोगों का हो सकता है पैशनेट का मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट। ऑलराइट, लेट्स से आपकी थर्ड वीक की एनर्जी क्या बात करी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थर्ड वीक करने वाली है आपके लिए कमाल। वाओ, व्हाट ए साइन। वी हैव डेथ। ये देखिए मेजर अरकाना पे मेजर अरकाना आ रहा है, क्या बोलूँ मैं आपको। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। वी हैव द मून, वी हैव द हर्मिट, चार मेजर अरकाना। इसे मैं थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ तो आपको शायद समझ में आए। वी हैव हर्मिट, वी हैव, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। तो पहले है हर्मिट, फिर है मून, then we have death, and then we have wheel of fortune. okay, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या कह रही है ये कार्ड्स आपको। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला आपके थीम को देखकर कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हर्मिट मोड में है, यानी कि अपने आप को बंद कर लिया है। अभी मैंने आपको बोला कि आपने अपने दिमाग को शट डाउन कर लिया है। आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, नहीं पता आपको। कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं या फिर हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। कुछ है जो बैलेंस में नहीं है, आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है। हो सकता है आपके अपने माँ के साथ भी जो है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपकी माँ के साथ आपकी अनबन बहुत ज़्यादा होती हो, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। या फिर अगर आप ही मदर है तो आपके अपने बच्चों के साथ जो है रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपकी इमोशनल स्टेट सही नहीं है, स्पेशली जब न्यू मून या फुल मून होता है आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल नहीं रहती है। आपने अपने आप को अलग कर लिया है। अगर आप एक पार्टी एनिमल थे, अगर आपको पार्टी करना पसंद था, मस्ती करना पसंद था, आपको दुनिया की चिंता नहीं थी, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, तो अभी एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप अपने आप को छुपाते फिर रहे। तो आप, ये जो आपका एक मूड हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत तरीके से आपको हर्ट किया है। शायद आपने, आपको ये भी मैं बिल्कुल बोलूँगी कि ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई है इसने आपको कहीं ना कहीं एक मैच्योर इंसान भी बनाया है। इस दौर ने आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान भी बनाया है जो शायद पहले इतना नहीं सोचता था, इतना मैच्योरली एक्ट नहीं करता था, बट बनाया तो है, बट आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो ये जो आपके लिए थर्ड वीक है ये बहुत मेजर वीक है आपके लिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारी लेसन्स आपने सीखी है ना, इस चीज़ से आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। इसलिए मैंने कार्ड्स को अरेंज किया। तो यानी कि ये जो हर्मिट मोड और मून से आपने सीखा है इससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। डेथ, डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो सीखा उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, और वो बदलाव आपकी डेस्टिनी ही लेकर आ रही है। यानी कि अगर आपने सही लेसन्स लर्न किए हैं तो अब आपको उसमें एक्ट करने का चांस दिया जाएगा। यूनिवर्स आपको मौका दे रही है कि हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हारी तकलीफ़ें क्या हैं, और अगर ये तकलीफ़ें हैं तो चलो इससे बाहर निकलने का वक्त आ गया। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस जो है आपको मिलेगा, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है कि आपको इस मोड से, इस तकलीफ से आपको बाहर निकाले। तो थर्ड वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं फाइनल वीक की एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एम्परर, वी हैव 2 ऑफ 2 ऑफ कप्स। मैंने बोला था आपको थीम में कि कुछ लोगों को कोई मिलने वाला है। एंड वी हैव 6 ऑफ wands। तो फाइनल वीक जो है मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि
आप बहुत लोगों से क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत लोगों से कहीं ना कहीं आप तरह तरह की बातें तो सुनोगे, क्योंकि जब एक इंसान राइज करता है ना, जब एक इंसान आगे बढ़ता है ना, तो कई सारे लोग होते हैं उनको पीछे खींचने के लिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको पुल करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी तो रहेगी, बट ये एनर्जी के साथ एम्परर आया है, माने कि लोग आपको पुल तो कर रहे हैं बट आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ोगे तो आप एम्परर की एनर्जी में आओगे, यानी कि ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ का नॉलेज है। किसने कराया है? वक्त ने कराया है। तो आप अपने आप को एक हायर सेल्फ के साथ जोड़ोगे इस फाइनल वीक में। कहीं ना कहीं ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, और ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर आपके डिसीजन लेने में, आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कि यस, ये महीना आपके लिए एस ऑफ कप्स यानी कि एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। काफ़ी लोग अपने पार्टनर से मिल सकते हो, अपने रियल सोलमेट से मिल सकते हो। तो यस, ये वो टाइम है दिसंबर एंड, यानी कि आई गेस क्रिसमस का टाइम होगा 25 दिसंबर से 31 तक का। यस, आप इससे मिलने वाले हो अपने सोलमेट से, और उनके साथ जो है आपकी लाइफ की जो है एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग तो हो सकता है मिलने के साथ ही आपकी इतनी अच्छी रिलेशन बन जाएगी, आप दोनों कमिटेड होने का फ़ैसला ले लो। कुछ लोग एक नई शुरुआत करें, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर दो, और शायद ये वही पर्सन हो जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार हो। तो आपको अपना मिस्टर राइट, या अगर आप वो है तो मिसेस राइट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है वाटर साइन। क्या आपको एनिमल स्पिरिट गाइड करना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लेट्स सी। ओके, ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, पहला है आपके लिए द बफेलो, रन फ्री। दूसरा है फ्लेमिंगो, एक्ट विथ ग्रेस। ओके, एक्ट विथ ग्रेस। देन है शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर। आई होप मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये तीनों एनिमल स्पिरिट यही कह रहे हैं कि भागो, आप फ्री हो। क्यों? किस चीज़ का घबराना? किस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो? जिन्हें आपके साथ रहना था वो हमेशा रहेंगे, आपको उन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्हें आपका साथ छोड़ना था वो तो चले गए हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो? ऑल राइट, यहाँ पे दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि एक्ट विथ ग्रेस, यानी कि आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को, आप में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये बंदा बात कर रहा है या ये कुछ कह रही है, इसके बाद में दम है। क्या है वो? अपने अंदर की ग्रेस को जगाओ। ये कैसे जगेगा? ये आपको अपने इनर सेल्फ को बाहर इनर सेल्फ की तकलीफ़ों को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, उसमें एक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी इनर सेल्फ के जो ट्रॉमास है, आपके इनर सेल्फ के जो प्रॉब्लम है, उससे आपको सॉल्व करना है। उस ट्रॉमा से अपने आप को बाहर निकालना है, अपने आप को रिकवर करना है। तब जाके आपके अंदर की चमक जो है वो बाहर भी शाइन करेगी। और आपके लिए अगला मैसेज ये है कि यू आर परफेक्ट एज यू आर। आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो, ये हमेशा अपने आप को बोलना है। चेंजेस तो अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली लाने हैं, क्योंकि वो तकलीफ़ है जिसको आपने बांध कर रखा है, बट एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे हो, और इस बात को आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी दो ऐसे सवाल जो यूनिवर्स आपको शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहा है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हो। साथ में अफर्मेशन है। मैं ये दो कार्ड ही पलटे हैं, यहाँ पे के लिए होंगे, और इसके साथ अफर्मेशन है, उसको मैं स्क्रीन के सामने रखूँगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप डायरी लिखते हैं उसमें लिख सकते हैं,
चाहे तो उसे रोज बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ लेट्स सी। ओके, आपके लिए कार्ड आया है रूबी एंड retaliated quads. Let's see, क्या है question? Okay, do you need to add a little pizzazz to your life? Have you been feeling tired lately? Okay, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि कुछ चीज़ें हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो है तो, बट ऐसा लग रहा है कि उसकी कमी हो रही है। आपको पता है वो कहाँ है, बट उसकी कमी हो रही है, कमी सी है कुछ चीज़ों की। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो? क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी थक जा रहे हो? कोई दिक्कत तो है? क्या है वो? उसका आंसर देखते हैं। इट इज़ टाइम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर एंड्योरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ। सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, सब मस्त है। Get your energy centers recharge and renew your passion for living a vibrant life। पहले अगर आप अपनी एनर्जीज़ को सही रखते हैं तो आपके अंदर इतनी काबिलियत या फिर इतनी शक्ति हो जाएगी कि आप अपने आप के साथ काम कर सके। क्योंकि अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है, अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। ये तो किसी चीज़ का एंड नहीं हो रहा है, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तो ये एक गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ? क्या आप तैयार है? यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे थे कि किस चीज़ की कमी है, क्या आप थक गए हो? एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। यू हैव द करेज विद इन यू। आपके अंदर वो हर साहस है जो एक इंसान में होना चाहिए टू मूव अहेड विथ योर आइडियाज़ बाई गेटिंग द व्हील्स इन मोशन। आपके अंदर वो हर काबिलियत है जो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। रिकॉग्नाइज द अमेजिंग पावरफुल पर्सन दैट यू आर एंड शाइन ऑन। आपको इस चीज़ को फिर से जगाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अपने कंप्यूटर को जो शट डाउन किया उसे रीस्टार्ट कीजिए। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। तो ये है पहला अफर्मेशन आपके लिए। आई होप आपको दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं। आप अगर डायरी जर्नल बनाते हैं तो आप उसमें लिख भी सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी। दूसरा आपके लिए जो मैसेज है ये है, आई एम अबंडेंट एंड सेफ। ऑल राइट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना आप वीडियो को फिर से चलाकर इस पार्ट में आकर वो ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। विल टेक अ फ्यू कार्ड्स फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? व्हाट इज साइन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? ओके, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड रिकवरी। आपकी रिकवरी हो रही है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी आपको अपने आप के ऊपर बहुत काम करना है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं जो है अपने आप के ऊपर भी वर्क करना है। और इसके लिए आपको अगर ऐसा लगता है कि आपसे अकेले नहीं हो पाएगा, आपको हेल्प लेना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। किन से लेनी है? जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वो पर्सन है जो मुझे जज नहीं करते, जो मुझे समझते हैं। और कहीं ना कहीं इससे आपकी रिकवरी भी होगी और आप ज़िंदगी में आगे भी बढ़ोगे। चलिए अब हम देखते हैं कुछ चैनल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। वाटर साइन आपके लिए क्या आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। यू आर गाइडेड बाई मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रिल्म्स। आपको यूनिवर्स गाइड कर रही है फ्रेंड। आपको किस चीज़ की तकलीफ, बस आपको उसके साथ कनेक्ट होना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए। आपको किस बात का डर है जब यूनिवर्स आपके साथ है? एंड वी हैव स्टार सीड। यहाँ पे कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हैं। रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लानट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। यानी कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आप पर सबसे पहले तो भरोसा रखें, तब आप उस
गाइडेंस के साथ, तब आप उस एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने ट्रू सेल्फ के साथ मिल सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। यूनिवर्स को कमेंट पे थैंक यू लिखना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।